हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मैं आर्यन सिंह, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, माय नेम इज आर्यन सिंह और मैं आप लोगों के सामने शेयर मार्केट के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। और मुझे उम्मीद है और आशा है कि आप लोगों को अच्छा भी लगेगा और समझ में भी आएगा। तो लेट्स बिगिन। मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले शेयर मार्केट, लेकिन शेयर मार्केट से पहले मैं आप लोगों को फ्यूचर में कुछ पुरानी बातें बताना चाहूँ, जो हमारे पास्ट में जो चीज़ें चलती थी और जिससे लोग अपने पैसे का इन्वेस्ट कहाँ करते थे और किस लेवल तक का इंटरेस्ट गेन करते थे, उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, जो बैंकिंग सेक्टर से संबंध रखता है। तो सबसे पहले लोग बैंकिंग सेक्टर में अपने पैसे का इन्वेस्ट करते थे, लाइक एसबी यानी सेविंग बैंक अकाउंट, जहां वर्तमान में 2% से 2.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है पर एनम। अगर आप 1 लाख रुपए रखते हैं बैंक के अंदर 1 साल के लिए ईमानदारी से और उसमें से कुछ नहीं निकालते हैं, तो आपको मान के चलिए कि 2,000 या 2,500 रुपये पर साल का इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरा, जो लोग थोड़ा सा समझदार होते थे और वो जानते थे कि मुझे अगर इस सेविंग अकाउंट में पैसा रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं अपने पैसे को क्यों ना आरडी में डाल दूँ, जिसको हम रिकरिंग डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। और इसमें वर्तमान समय में 4 से 4.5% का इंटरेस्ट रेट है, कहीं 4 है तो कहीं 4.5% है। यानी और ये वन टाइम नहीं, हर महीने का कोई 100 रुपये मंथली, कोई 500 रुपये मंथली, कोई 1,000 रुपये मंथली, कोई 2,000 रुपये मंथली करके जमा कर पाता है, जैसे वो अपनी सेविंग कर पाता है। और एक 5 साल के लॉकिंग पीरियड के लिए होता है और इसमें पैसा इन्वेस्ट करने पे 4 से 4.5% का इंटरेस्ट मिल जाता है। एएसबी से बेटर आरडी। नेक्स्ट है एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट। कुछ लोगों के पास बल्क मनी पड़ी 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तो वो अपने पैसे को बैंक में ले जाकर के एफडी कर देते हैं और बैंक उस पैसे का आपको आज के समय में 5.5% बिलो 60 ईयर्स एज, जो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में नहीं आते हैं, और रिमेनिंग जो 60 ईयर्स से ऊपर है, जिसे सीनियर सिटीजन हम कहेंगे, उन्हें परसेंटेज में थोड़ा सा बदलाव है और अभी 7.5 से 8% कहीं कहीं स्कीम में दिए जा रहे हैं सीनियर सिटीजन के लिए। तो सीनियर सिटीजन्स की ये फैसिलिटी है। और दूसरा है पीपीएफ अकाउंट, जो आजकल बैंक में, पोस्ट ऑफिस में हर जगह खुल रहा है, जिसका बैंक और पोस्ट ऑफिस बड़े आसानी से समझाता है कि इसके अंदर बहुत सारे तरीके हैं, पैसे अच्छे मिल जाते हैं और बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट है। तो ये सारा इन्वेस्टमेंट और यह सारा डिपॉजिट तो वास्तव में एकदम सेफ है। अरे भाई, जब आप रिस्क ही नहीं लोगे तो आपको बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो ये जगह बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन अगर आप इसी पैसे को उठा करके, इसी पैसे को बैंक, एसबी, पोस्ट ऑफिस से उठा करके शेयर मार्केट में स्विच करते हो, जिसके लिए सबसे पहली आवश्यकता पड़ती है डीमेट अकाउंट। इस चीज की डीमेट अकाउंट की, डीमेट अकाउंट जो आजकल हर बैंक, हर संस्था, बहुत सारे ब्रोकरेज कंपनियां हैं, जैसे कि मेरा वेंचुरा सिक्योरिटी लिमिटेड के अंदर है, मैं उसमें ट्रेड करता भी हूँ और लोगों का डीमेट भी मेरे जरिए खुल जाता है और ट्रेड भी करवाता हूँ। जब मैं शुरू किया था सन 2011 में, तो उस समय मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानता था। अब 2011 पर अनुमान लगा सकते हैं कि 12-13 साल का समय निकल चुका है। तो इसकी आवश्यकता उस समय पड़ती थी और उस समय तो ये खुलवाने के लिए हमें पैसे देने पड़ते थे, जो मैं 3,500 रुपये दे करके खुलवाया था अपना वेंचुरा सिक्योरिटी लिमिटेड में ही अपना अकाउंट 3,500 रुपये दे करके खुलवाया था। और इसका ब्रोकरेज भी
काफ़ी ज़्यादा पड़ता था ट्रेड करते समय। अगर आप कैश सेगमेंट इक्विटी में करते हैं तो भी 25 पैसा 50 पैसा पर ट्रांजेक्शन करता था, और ऑप्शन की तो बात ही छोड़ दीजिए, 100 रुपये पर लाट लगता था, 100 रुपये पर लाट लगता था। तो आपको पैसा बैंक से अगर शेयर मार्केट में लेके जाना है तो सबसे पहली आवश्यकता है डीमेट अकाउंट की, जो हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। और अगर किसी को खोलना होगा तो मैं अपने लिंक में नीचे दे दूंगा, तो खोल सकता है और मेरे साथ जुड़ भी सकता है। और जितना मुझे ज्ञान है मैं आप लोगों के साथ लगभग कोशिश करूंगा कि बराबर साझा करता रहूँ। तो शेयर मार्केट में घुसते ही शुरू होता है फर्स्ट क्या आता है। तो सर सबसे पहले अगर आप शेयर मार्केट में डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो शेयर भी खरीद सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप कोशिश करें कि आईपीओ में अपने पैसे का इन्वेस्ट करें। अब आईपीओ में इन्वेस्टमेंट के लिए मिनिमम अमाउंट 15,000 रुपये लगते हैं, जो कि एक सप्ताह से लेकर के 10 दिन के लिए पैसा लगता है। और वह पैसा केवल आपके बैंक अकाउंट से लीन में चला जाता है एक हफ्ते के लिए। और एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि वो हर एक आईपीओ भी नहीं अप्लाई करना है। आईपीओ वही अप्लाई करना है जो जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर श्री अनिल सिंघवी जी, जिन्हें महारत हासिल है शेयर मार्केट का, जिनके एक बोलने से आईपीओ का सब्सक्रिप्शन 0 हो जाता है। और अगर वो बोल देते हैं कि आईपीओ में आप पैसा ब्लाइंडली लगाएं और आईपीओ आपको डबल करके देगा, 50% देगा, 100% देगा, मोर देन 100% देगा, तो उसमें आप पैसा आंख बंद करके लगा, क्योंकि वो आईपीओ आपको डेफिनेटली पैसा देगा अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो। अब वहाँ आपकी किस्मत का बात होता है। जैसे अभी एक लेटेस्ट आईपीओ 22 तारीख को लॉन्च होने जा रहा है, 22 नवंबर 2023 को, और उस आईपीओ के लिए एडवांस में उन्होंने अपना रिकमेंडेशन दे दिया है कि आप उसमें पैसा जरूर लगाएं। तो आप वहाँ अपना पैसा लगा सकते हैं। और 15,000 रुपया एक हफ्ते के अंदर अगर आपको आईपीओ अलॉटमेंट मिल जाता है तो ये मान के चलिए कि या तो डबल या 60 से 70% का रिटर्न कहीं नहीं गया है। क्योंकि अगर अनिल सर जिसको बोल देते हैं कि आईपीओ में पैसे लगाओ और आपको लिस्टिंग गेन, यानी पहले कोई कंपनी शेयर मार्केट में जाने से पहले आईपीओ के रूप में जाती है, और जैसे आईपीओ के बाद जिस दिन उसकी लिस्टिंग हो जाती है उस दिन वो स्टॉक के नाम से आ जाता है। यानी वो कंपनी एक शेयर मार्केट में अपने नाम से लिस्ट हो जाती है, वह स्टॉक बन जाती है। और आईपीओ का रिटर्न 80 से 100% मैंने आपको लिखा है, जो लगभग अगर जो बढ़िया आईपीओ लिस्ट होता है, जैसे एसबीआई कार्ड का आईपीओ लिस्ट हुआ था और आईआरसीटीसी का हुआ था, ऐसे काफ़ी अच्छे आईपीओ हुए थे जो 80% से लेकर 100% के ऊपर का हुआ था। तो ऐसे आईपीओ में आप पैसे लगाएं और पैसा आपका 80 से 100% रिटर्न देता है अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तब। और अगर नहीं मिलता है तो अफसोस करने की बात नहीं है। आपने डीमेट अकाउंट खोला है तो आप 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 जितनी आपकी क्षमता है पैसे को अपने डीमेट में डालें और अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करें। जिस स्टॉक के बारे में आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो कुछ स्टॉक मैं खुद रिकमेंड कर देता हूँ, बता देता हूँ। आप उससे कभी भी मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और स्टॉक का रिटर्न मिनिमम 20 to 50% होता है। अगर बाजार किसी तरह से माहौल बना के गिरती नहीं है, जैसे रशिया यूक्रेन युद्ध हो गया, कोविड-19 का पीरियड हो गया, ऐसे सिचुएशंस में कभी बाजार गिर जाती है तो उसमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। क्योंकि ऐसे समय में अगर आपके पास पैसे हैं तो और लगाओ, क्योंकि अनिल सर यही बताते हैं कि आप पैनिक ना हो। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आपको दिखे तो आप अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा बढ़ाएं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि हमेशा अच्छे कैटेगरी के ही शेयर में इन्वेस्ट करें, तो आपको स्टॉक डेफिनेटली 20 to 50% रिटर्न बना करके देगा अगर आपके अंदर पेशेंस है तो। और अगर आप इन दोनों के अलावा बिल्कुल सेफ यानी लाइक एसबी, आरडी, एफडी, पीपीएफ जैसा इन्वेस्टमेंट चाहते हैं कि मैं बिल्कुल ही रिस्क न लूँ और ना ले सकता हूँ,
तो आपके लिए शेयर मार्केट में बना हुआ है म्यूचुअल फंड, जिसको हम म्यूचुअल फंड की भाषा में जानते हैं, जिसका रिटर्न मैंने लिखा है 10 to 12% पर एनम का रेशियो, जो ये 10-12 से 15-20-20-40-60% का रिटर्न ये बना करके ये भी दे देता है, अगर आपका सिलेक्शन म्यूचुअल फंड का सही है तो। लाइक SBI म्यूचुअल फंड, एक्सेस मिड कैप, ETF, फ्लेक्सी कैप, सेवरल टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स हैं, जिसको एक फंड मैनेजर मेंटेन करता है और वही लोग आपके पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं। और यहाँ पैसे डालने से आप इनमें से कहीं भी पैसा डालने से थ्रू डीमेट अकाउंट घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह पैसा सारा सेबी के जरिए देख रेख में रहता है, जिसका आपको प्रॉपर बेसिस में डेली मेल आता है, आपने कितने का ट्रांजेक्शन किया है, कितना ट्रांजेक्शन आपका हुआ है, कितना आपने प्रॉफिट किया है, कितना आपने लॉस किया हुआ है। केवल ये डीमेट खोलने वाली कंपनियों का फायदा है कमीशन, लाइक ब्रोकरेज, जो हर कंपनी कहती है कि मैं फ्री में करता हूँ, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं, कोई भी फ्री में नहीं करवाता। वो भी अपना रोजी रोटी चलाना है, उसको भी अपना पेट पालना है, तो 1%, 0.001%, 2%, 25% ऐसे करके हर कंपनियां, हर एक बैंक, हर एक संस्था जो प्राइवेट है जो भी है, लेकिन सारी रेगुलेट होती है सेबी के थ्रू, इसलिए वहाँ पैसा डालने से बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आप अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट आपको इनमें से जो भी जगह सुरक्षित लगे कर सकते हैं दोस्तों। और मुझे आशा है कि मेरी बताई हुई बात आप लोगों को समझ में आई होगी, और मैं जहाँ तक जानता हूँ और जितना बता पाया हूँ, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा होगा तो आप लोगों का प्यार अवश्य मिलेगा, और अगर आप लोगों का प्यार मिला तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल।